ये भारतीय विज्ञान के कहानी का 5वां एपिसोड है, जिसमें हम चर्चा करेंगे, थोड़ी चर्चा करेंगे पंच महाभूत पर। मैं फिर विनम्रतापूर्वक आप सबसे प्रार्थना कर रहा हूँ, नम्र निवेदन कर रहा हूँ। मैं इसका विद्वान नहीं हूँ, लेकिन इस जन्म में मेरी आकांक्षा है कि भारत अपने को समझे। और भारत बहुत बड़ा देश है, विश्व का नेतृत्व भारत कर सकता है, केवल भारत कर सकता है। और अन्यथा ये सारी मानवीय संस्कृति विनाश के कगार की तरफ जा रही है। इसलिए मैं आपके जगाने की बात कर रहा हूँ। और मैंने जो 40-45 साल इसका गहन अध्ययन किया है, बहुत थोड़ा समझ में आया है। यदि दीर्घ काल तक आपको रहना है, स्वस्थ रह के इसका चिंतन करना है, मानवता के कल्याण का काम करना है, तो आपको योग, आयुर्वेद, जीवन पद्धति, प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक भोजन, ये सब की तरफ आना ही पड़ेगा। अन्यथा तो विनाश के लिए दुनिया मुँह बाए खड़ी है। तो इफेमेरल मत बनिए, लॉन्ग लिव रहिए और हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस के लिए चलिए। केशव विश्वविद्यालय के इस एपिसोड में जो भारतीय विज्ञान की कहानी है, इसके पहले और बहुत सारे हैं, आप देखेंगे तो आपको, मुझे तो कम से कम आप बता सकेंगे जो जानकार लोग हैं कि तुम यहाँ गलत हो, यहाँ सही हो, तो मैं उसको इस जन्म में, अगले जन्म में सुधारने का प्रयास करूँगा। अब चलिए पंचभूत की बात करते हैं। ये पंचभूत कहाँ हैं और क्या हैं? पंच महाभूत ये बिल्कुल टेक्निकल टर्म है। पंच माने 5 और महाभूत जो सबसे पहले हो गए। भूत माने प्रकृति के जो तत्व हैं, उसमें लिविंग नॉन लिविंग दोनों आ जाता है। और लिविंग और नॉन लिविंग की जो आज विज्ञान मानता है, उसके लिए बहुत सुंदर 600 साल पहले तुलसी बाबा ने कहा, जड़ चेतना ही। ये जड़ माने नॉन लिविंग और चेतना ही माने जिनमें चेतना है, लिविंग। कहा ये डिवाइड तो हो गई, बंटवारा किया लोगों ने, लेकिन बड़ा कठिन है समझना। जड़ चेतना ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा ये झूठा है, लेकिन समझने में कठिन है। अब इसको थोड़ा सा समझें। ऑक्सीजन अभी जब हवा है तो नॉन लिविंग है, और हमने उसको इनहेल कर लिया, सांस ले लिया, भीतर चली गई, तो हमारे फेफड़े में गई, तो लिविंग है कि नहीं लिविंग है? हम तो लिविंग है, तो लिविंग हो गई। पत्थर यहाँ बाहर पड़ा है, नॉन लिविंग है। पत्थर से हमने औषधि बना ली और उस औषधि को थोड़ा सा खाया। भारत में सबकी परंपरा है? तो वो लिविंग हो गया। ये नॉन लिविंग का आपस में इतना गहरा संबंध है, इसको भी पहले भारत नहीं समझा। तो भारत ने जो खोज की, सबसे पहली खोज इस तरह की रही, वो है पंच महाभूत की। इन पंच महाभूतों के बारे में तुलसी बाबा ने बड़ा सुंदर कहा, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। और इसको ये सुनते हैं, ध्यान रखिए, ये समझते हैं और ये रिस्पॉन्ड करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमारे जो पूर्वज थे, जो वैदिक ऋषि थे, उन्हें डाल दिया और कहा सबसे पहले प्रार्थना कर लो, इनसे विनम्रतापूर्वक प्रार्थना कर लो। और इसको कहा शांति पाठ, माने आपका मन शांत हो जाए। आप बता दीजिए, क्या आज आप अपने मन को शांत नहीं रखना चाहते? यदि आप अपने मन को शांत नहीं रखते तो आप बीमार हैं। प्रसन्नेन्द्रिय चित्तात्मा स्वस्थित्त विधीयते। इंद्रियां भी प्रसन्न रहना चाहिए, चित्त भी प्रसन्न रहना चाहिए, आत्मा भी प्रसन्न रहनी चाहिए, तब तो आप स्वस्थ हैं, नहीं तो बीमार हैं। बहुत दिन तक नहीं माना था WHO ने, लेकिन अब मानने लगे। तो स्वस्थ रहने की परिभाषा तो जान लीजिए। हम अभी स्वस्थ के लिए नहीं बैठे हैं बताने, यद्यपि उसकी चर्चा करेंगे, बहुत लंबे से करेंगे, बड़ा गहरा विषय है, लेकिन स्वास्थ्य तो आवश्यक तो है। हाँ? समदोष, समग्निश्च, समधातु, मलक्रिया। ये बड़ा गंभीर विषय है। कभी जब आयुर्वेद में आएंगे तो इसको लेंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं आयुर्वेद का विशेषज्ञ हूं नहीं, मैं फिजिक्स का विशेषज्ञ हूं नहीं, मैं पंच महाभूत का विशेषज्ञ हूं नहीं,
लेकिन जब मैंने इकोलॉजी पढ़ी और फिर इकोलॉजी से निकाला तो विश्वविद्यालय में पर्यावरण विज्ञान में आ गए, उसका चिंतन किया, पर्यावरण से और आगे बढ़े तो पर्यावरण का एक खास विषय उसको और मैंने बढ़ाया, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। आज पूरे विश्व में बायोडाइवर्सिटी की चर्चा है। पर्यावरण में चार पढ़ाते हैं, एयर, वाटर, सॉइल, बायोटा, ये 5 महाभूत हैं। और इसको सबसे पहले कैसे कहा? सबसे पहले ऋषियों ने कोई काम करने के पहले सबसे अधिक महत्व दिया इन्हीं को। ओम द्यौः शांति, अंतरिक्ष ग्वं शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवाः शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधीयतो यथा समी से आगे चलता है। बहुत सुंदर मंत्र है। क्या कहा हमारे पूर्वजों ने? ये द्यौ, जिसको बघेली में दयु कहते हैं, हमारे ऊपर कृपा करे, हमारे ऊपर शांत रहे, अच्छा रहे, हमको बढ़ाए, कल्याण करे। शांति का मतलब हमारा कल्याण करे। अंतरिक्ष शांत रहे हमारे लिए, अंतरिक्ष से हमारे लिए ओजोन परत में छेद नहीं हो, जान लीजिए इसको। अंतरिक्ष से तमाम तरह की ऐसी किरणें नहीं आए जो हमें कैंसर करें और हमारी नुकसान करें। पृथ्वी हमारे लिए सदा रस भरी हो और ऐसी सुंदर वनस्पतियाँ औषधियाँ देती रहे, चारों तरफ हरियाली रहे, सस्य श्यामला धरती रहे। जल हमारा ओ मीठा हो। आज जहाँ देखे औषधियाँ कट रही हैं, पृथ्वी त्राई त्राई कर रही है, जंगल में आग लगी है, सब जीव मर रहे हैं, गिद्ध चले गए दुनिया से, तो वायरस तो आएगा, कभी नहीं बचेंगे। इसलिए पर्यावरण को समझिए। कुछ लोग त्राई त्राई कर रहे हैं। 5 महाभूतों की प्रकृति को समझ जाइए तो आप स्वस्थ रहेंगे। ये 5 महाभूत, ये जो क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर है, आकाश भी है, वायु भी है, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है। अग्नि में आप एक चीज देख लीजिए, आग में टायर जला के देखिए और किसी आदमी को उसमें बैठा दीजिए, पक्का बीमार होगा। कैंसरस है, पॉलीविनाइल क्लोराइड जलेगा तो आप जान लीजिए। यहां तक कि लोग मंजन में क्लोरीन मिलाने लगे, कितना गलत है। और ये कहती है नहीं, इतना करने पर, ये ठीक नहीं है। हमारे देश की परंपरा बिल्कुल दूसरी थी। इन 5 तत्वों को समझ करके इनके अनुरूप अच्छा काम करते थे। इनका सही सही जैसा करना चाहिए, समता के साथ। तो समता मूलक समाज भी आया। समता का मतलब ये नहीं होता कि नहीं 20-20-20, नो। ऑक्सीजन जितना परसेंटेज चाहिए उतना, नाइट्रोजन जितना परसेंटेज चाहिए उतना, कार्बन मोनोऑक्साइड जितना चाहिए उतना, कार्बन डाइऑक्साइड जितना चाहिए उतना, तब कहते हो उसको सम। ऐसे ही संस्कृत बनी, इसी से समता मिला, बना इसी से संस्कार बना। तो ये एक अक्षरों के अर्थ समझ जाए, शब्दों के अर्थ समझ जाए तो शब्द ब्रह्म बन जाते हैं, अक्षर ब्रह्म बन जाता है। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म उच्यते। और उसके स्वभाव को जान जाएंगे तो आप अपने को जान जाएंगे। आप जैसे ही अपने को जान जाएंगे आप आध्यात्मिक हो जाएंगे। अध्यात्म माने आप हैप्पीनेस की जो सर्वोत्कृष्ट अवस्था है, प्रसन्नता की सर्वोच्च अवस्था में आप पहुंच जाएंगे। कौन नहीं चाहेगा? कौन समझदार मनुष्य है जो प्रसन्न होना नहीं चाहेगा? आप बताइए। ये बच्चों के लिए भी है, और जो समझ सके, और बड़ों के चरणों में ये मैं कर रहा हूँ। कभी कभी मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कुछ बहुत अच्छे लोगों से चर्चा आती है, टेलीफोन आ जाते हैं या बताते हैं, वो मुझे अच्छा लगता है कि कुछ सेवा ये मेरी समाज में जा रही है। तो यदि 5 महाभूतों को हम जानें और इनका सही सही सदुपयोग करें तो हमको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, वो फिर मैं कह रहा हूँ कि ये त्रिकोण जान ले, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का। स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें और प्रसन्न रहें। तीनों में से एक को कम न करना, तीनों को बराबर, बिल्कुल बढ़िया जैसा होना चाहिए वैसा रहेगा तो हम सब एक बहुत अच्छी
मानवीय संस्कृति विकसित करने में सफल होंगे। अगले एपिसोड में बताएंगे प्लैनेट्स।